हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है पुराना या फिर आप नया आधार कार्ड भी बनवाना चाहते हो तो आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ नए रूल्स बना दिए गए हैं। बहुत सारे बदलाव हुए हैं नियमों में, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, जिसकी वजह से आपको अब आधार कार्ड बनाने के लिए कुछ नए दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास पुराना आधार कार्ड है और उसमें आप कोई भी चीज अपनी अपडेट कराना चाह रहे हो, जैसे आपका एड्रेस हो गया या आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, तो उसके लिए आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। या फिर आप अगर कोई भी नया आधार कार्ड बनवाना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आपको अलग से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। जितने पहले थे उसके मुकाबले कुछ डॉक्यूमेंट्स बदल दिए गए हैं। आज की वीडियो में चलिए आपको फटाफट से ये बता देता हूं कि अगर आप कोई भी नया आधार कार्ड बनवा रहे हो या फिर पुराने आधार को अपडेट करा रहे हो, तब भी आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं और किस किस प्रूफ के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट का इंतजाम करना पड़ेगा। तो वीडियो आखिर तक देखिए, आपके बहुत ज्यादा काम की हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। अब दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड नया बनवा रहे हो या फिर पुराना ही है उसी में अपडेट आप करा रहे हो, तो अगर आपको पहचान के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट देना है तो उसके लिए आपको जो मैं डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लगेगा, उसका इंतजाम आपको करना पड़ेगा। तो अगर पहचान के लिए आपको डॉक्यूमेंट का इंतजाम करना है तो आपके पास या तो पैन कार्ड होना चाहिए, या तो वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसा सरकारी दस्तावेज होना चाहिए जिसमें आपकी फोटो प्रमाणित की गई हो। इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट आपको लगेगा पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर। अगर आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे कुछ ले जाना चाह रहे हो तो आपको बैंक पासबुक या फिर राशन कार्ड या फिर कोई भी ऐसी सरकारी योजना से रिलेटेड दस्तावेज जिसमें आपके पता जो आपका लिखा हुआ है वो प्रमाणित किया गया हो, इस तरीके का डॉक्यूमेंट आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर ले जाना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपको जन्म के लिए अपना प्रमाण पत्र दिखाना है तो सबसे पहले तो आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, जो कि सरकारी जन्म प्रमाण पत्र बनता है वो होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर आपके पास SSLC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र साबित हो जाएगा। वहीं पे अगर आप किसी के साथ अपना रिलेशन साबित करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मम्मी पापा हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा। PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला जो कार्ड होता है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर मनरेगा कार्ड होना चाहिए। मनरेगा जॉब कार्ड जो बनता है वो भी आपका चल सकता है एज अ रिलेशन प्रमाण पत्र, या फिर माता पिता से रिलेटेड जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट हैं, यानी बर्थ सर्टिफिकेट पे अगर आपके माता पिता का नाम लिखा हुआ है तो वो भी आपका रिलेशन का प्रमाण पत्र के तौर पे लगाया जा सकता है। अभी तक राशन कार्ड इसमें काम कर जाता था, लेकिन अब राशन कार्ड को इस लिस्ट से हटा दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स को हटा दिया गया है, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स को लगाया गया है, जो कि आपके एड्रेस प्रूफ या फिर बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में, या फिर एड्रेस प्रूफ के रूप में, या फिर रिलेशन प्रूफ के रूप में साबित किए जाएंगे। तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स का आप इंतजाम जरूर करके रखिए, अदरवाइज आपका अगर नया आधार कार्ड बनना है तो नहीं बन पाएगा, या फिर आपका अगर पुराना आधार कार्ड है उसमें आपको बदलाव कराना है तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा एक बड़ा नियम बनाया गया है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास गलती से 2 या 3 आधार कार्ड इशू हो चुके हैं, तो उनके लिए आपका जो सबसे पहला आधार कार्ड है जिसमें आपका बायोमेट्रिक और आंख का जो रेटिना है उसका अगर आपका पूरी तरीके से क्लियर कट सारी डिटेल्स उसमें एंट्री हो चुकी है, तो जो सबसे पहला आधार कार्ड है वो आपका मान्य होगा। बाकी उसके बाद में जितने भी इशू किए गए हैं वो सारे के सारे जो है वो इनवैलिड कर दिए जाएंगे। तो उन आधार कार्ड्स को आपको यूज नहीं करना है, उनको आप सरेंडर कर दीजिए। अभी इतने सारे बदलाव आखिर किए क्यों गए उस पर भी आपको जानकारी दे देते हैं। इतने सारे बदलाव करने के पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे फर्जी आधार कार्ड बन चुके हैं जिनकी वजह से जो लोग इंडिया के नागरिक भी नहीं हैं उनको भी आधार कार्ड इशू कर दिया गया, और वो लोग यहाँ पे रह के यहाँ की सर्विसेज उठा रहे हैं और यहाँ पे आकर के रह रहे हैं। जब अभी थोड़े दिन पहले जब इंडिया पाकिस्तान में बवाल हो गया था तो उससे रिलेटेड जब कई सारे लोगों को यहाँ से वापस जाने के लिए बोला गया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पाकिस्तान से आए हुए थे या फिर बाहरी देशों से आए हुए थे, वो लोगों ने आकर के यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपने बनवा लिए और डॉक्यूमेंट बनवा करके यहीं पर रहना शुरू कर दिया। उनका वीजा बहुत पहले से एक्सपायर हो गया था तब भी। इसी वजह से आधार कार्ड को लेकर के बहुत सारे बदलाव किए गए और बहुत ज्यादा जरूरी कागज बना दिया गया आधार कार्ड को, और इसमें सारे अपडेट्स आपको कराने ही पड़ेंगे। हर हालत में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे, तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम जरूर कर लीजिए ताकि आपका आधार कार्ड अगर पुराना है तो अपडेट होकर के आपको फ्रेश मिल जाए, और अगर आपको नया बनवाना है तब भी आपको कोई दिक्कत ना हो बनवाने में। उम्मीद है खबर आपके बहुत काम की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी आधार कार्ड से रिलेटेड नए अपडेट्स के बारे में पता चल जाए। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं उसमें, मैं वहीं पर आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।